पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरुदेव के मानस पुत्र स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगल में भगवान नाम के धनिक यतिवृंद साधुवृंद सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं बहनों सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोग ग्रंथ पाठ के माध्यम से ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? जितने भी महापुरुष संत ईश्वर को जाने हैं, उनका साक्षात्कार किए हैं, वो बोल नहीं पाए हैं, वो मौन रहे हैं। क्योंकि एक फिलोसफर ने कहा है कि जो एक कहते हैं मैं ईश्वर को जाना हूं, वो ईश्वर को नहीं जाने आए, लेकिन जो मौन हो गए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और वास्तव में वेद और उपनिषद को पढ़ने से भी यही निश्चय होता है कि ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम नहीं कर सकते। कोई आपसे ये पूछे ईश्वर किसे कहते हैं तो आप क्या कहते हैं? बोलिए। कोई आपसे ये पूछे ईश्वर किसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? जिनका ज्ञान 14 इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, अपितु जिनका ज्ञान चेतन आत्मा के माध्यम से होता है, उन्हें ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जैसे रूप देखना हो तो आप दर्पण के पास जाते हैं, अपना चेहरा देख लेते हैं, ठीक उसी तरह से ईश्वर को जानना हो तो मन बुद्धि इंद्रिय को गमनाए। आत्मगम्य सो राम हो राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जयत जयत जय राम हो राम राम। मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, मिश्री में मिठास है, उसका अनुभव होता है। जीभ पर रखते हैं मिश्री को तो लगता है मीठा। उसी तरह से ईश्वर का ज्ञान करने के लिए चेतन आत्मा के माध्यम से हम ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का साक्षात्कार
ईश्वर का अनुभव करते हैं। अभी आप लोग यम नचिकेता उपाख्यान के माध्यम से ईश्वर स्वरूप सुन रहे थे। यम ने कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्थ कवियों वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाओ। जिस प्रकार छोरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसे ही दुर्गम बताते हैं। तो देखिए, दुर्गम पथ का दुर्गम पथ क्या है? ये 9 द्वार जो है, इसको दुर्गम पथ नहीं कहा। ये 10वां जो द्वार है, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया है, ये बड़ा ही दुर्गम है। गुरु नानक साहब ने भी कहा, खन्न हो देखी, बाल हो देखी, ये तू मार्ग जाना। ये बड़े तीक्ष्ण धार वाले हैं। अगर सावधानी से तलवार पर न चढ़ेंगे, आप देखते होंगे नाटक में सर्कस वाले तलवार की धार पर चल लेते हैं, रस्सी पर दौड़ते हैं। उसका हैबिट है, अभ्यास है। आइंस्टीन ने कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम भी प्रैक्टिस करें, उस परमात्मा को जानने के लिए साधन करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, और फिर अनुभव ज्ञान हमें होता है। तो अनुभव होता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अभी आप लोगों ने सुना, परांची खानी स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नाम प्रांतम कश्चित धीर प्रतिगात्मान में दाबिक चक्षु तत्व विच्छन। कोई धीर पुरुष उस आत्मा का साक्षात कर पाते हैं जो ढके हुए नेत्र वाले होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वही साक्षात्कार कर पाते हैं। तो इसके लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। हमारा मन संसार में बिखरा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं, इस बिखरे हुए मन को क्या करो? एकाग्र करो। महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्तवृत्ति निरोधा, अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करो। हमारा मन बहुत सारे विषयों में फंसा हुआ है, वस्तुओं में फैल गया है। इसलिए इस संसार को कहा नाम रूपात्मक है। इस संसार में 2 चीज है, नाम और रूप। संत महात्मा कहते हैं, एक नाम को पकड़ो, जे पहुंचे थे कह गए, सबकी एक ही बात। जो पहुंच गए संत, उन्होंने बताया कि एक नाम को पकड़ो, फिर एक रूप को पकड़ो, और उसके बाद फिर नाम और रूप दोनों को छोड़ो। उसके बाद बिंदु को पकड़ो, और बिंदु को पकड़ोगे तो क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, 2 नयन बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि 2 रेख। तो दृष्टि की जो चेतन धार है, एक बिंदु पर मिलेगी। इसके लिए हम अभ्यास करते हैं, इसके लिए हम दृष्टि योग की साधना करते हैं। वो ईश्वर परमात्मा के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है। वो ईश्वर परमात्मा कैसे है, वो परमात्मा का साक्षात्कार कहां पर होता है, सब कुछ कहा गया है। लेकिन हम उसको पहले समझने का प्रयास नहीं करते हैं।
उसको सबसे पहले समझने का प्रयास करना होगा, फिर संत सदगुरु के सानिध्य में जाना होगा, संत सदगुरु से दीक्षा लेनी होगी, और जब वो दीक्षा बता देंगे तो फिर अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए सदाचरण की आवश्यकता है, पंच पापों से बचने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे तब तक उस ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। उपनिषद में आया है, तदे जति तन्नय जति तत्तूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। वो परमात्मा सब जगह है, आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह है। भक्त प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने, बोलो प्रहलाद तुम्हारे ईश्वर कहाँ है? तो कहा सब जगह है। बोला हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान, सब में। हिरना कुश जुलुम कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खम्भ गया पटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। हिरण्यकशिपु तलवार उठा लिया, बोला बोल तुम्हारे भगवान का। बोले इस खंबा में है? बोला हाँ खंबा में भी है। मारा खंबा में, खंबा फट गया, उसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो क्या खंबा में भगवान नहीं है क्या? प्रहलाद जी महाराज सतयुग में हुए थे, तो सतयुग में खंबा में भगवान थे, और कलयुग में खंबा से भगवान भाग गए हैं क्या? कलयुग में भी खंबा में भगवान है, रहते हैं, लेकिन प्रहलाद अभी नहीं है। जरूरत है उस प्रहलाद की जो खंबा से भगवान को प्रकट कर ले। इसके लिए अधिकारी महापुरुष की जरूरत है। कई तरह की दृष्टि होती है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि, और एक आत्म दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि से भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो भगवान ने क्या कहा, देखो हमारे विराट रूप को देखो, पश्चिमे पार्थ रूपानी। ये पार्थ हमारे विराट रूप को देखो, लेकिन भगवान ये हमारी माया है। भगवान ने कहा ये हमारी क्या है? माया है। माया मुख जागे सभे, सुसुता करी जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशे, सो जागा परमान। तो संत महात्मा जगने की बात करते हैं। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत जागृत। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जागो तो जागृत। जागने की बात करते हैं, हम सोए हुए हैं। तो जागृत की दृष्टि से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, स्वप्न की दृष्टि से भी नहीं होगा, मानस की दृष्टि से भी नहीं होगा, दिव्य दृष्टि से भी नहीं होगा, तो फिर आत्म दृष्टि से। ध्यान करने के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा, अमा दृष्टि से लोग ध्यान करते हैं, पूर्णिमा दृष्टि से ध्यान करते हैं, प्रतिपदा दृष्टि से भी लोग ध्यान करते हैं, लेकिन सबसे सुगम क्या है? आंख बंद करके ध्यान करो। प्रतिपदा दृष्टि, अमा दृष्टि, अमा दृष्टि, पूरी आंख बंद करके ध्यान करो। कुछ लोग पूरी आंख खोल करके भी ध्यान करते हैं पूर्णिमा दृष्टि से, लेकिन वो सबके लिए अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, गुरुदेव को देखिए, सब आंख बंद करके ध्यान करते हैं। भगवान को भी देखिए तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो हम एक बिंदुता की प्राप्ति करें। गुरुदेव ने कहा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अपिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या करे।
तो इस तरह से जब हम बिंदु ध्यान कर लेंगे, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, फिर हम शब्द को पकड़ेंगे। बाइबल में आया है, सृष्टि की आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वन पर्सन, वन हु गो डीप कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई यू फाइंड आउट द गॉड। गॉड क्या है? G for generator, O for operator, and D for destroyer। ये तीन देवता है। ब्रह्मा जी महाराज रजोगुण उत्पादक शक्ति, भगवान विष्णु सतोगुण उत्पादक शक्ति और भगवान शिव तमोगुण उत्पादक शक्ति। हम लोग पढ़ते हैं पदावली में, भज ओम ओम प्रभु नाम यही, भज ओम ओम में ही नामे। पता है ओम क्या है? परमात्मा का वाचक है। अकार, उकार और मकार, ये ढाई अक्षर है। कबीर साहब ने कहा, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो। यही ढाई अक्षर को हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वही पंडित हो जाता है, वही ज्ञानी हो जाता है। इसके लिए नाद अनुसंधान करने की जरूरत है। नाद अनुसंधान, अनुसंधान माने खोज। कबीर साहब ने कहा, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ए है, असत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी दे। उस शब्द को पकड़ना है। जब हम लोग ध्यान करते हैं, जिनका दृष्टि साधन सही सही बनता है, जिनका दृष्टि साधन सही सही बनता है, जो एक आसन से पवित्र भाव से ज्यादा देर तक बैठते हैं, उन पर गुरुदेव की कृपा होती है, उनका ध्यान अवश्य लगता है। उन्हीं को शब्द सुनाई पड़ता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। लोग कहते हैं, बाबा क्या अंदर में प्रकाश भी होता है? क्या अंदर में शब्द भी होता है? हाँ, होता है। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए आप चले गए, कटिहार में आश्रम है, गाबी टोला चले गए, आप पैदल गए, ठीक है। अब वहां पहुंच गए, वहां सत्संग मंदिर में हाथ पैर धो करके बैठ गए। आपका मन बिखरा हुआ है, वहां एक दीवार खड़ी लगी हुई है, आप बैठ गए, आप थके हुए हैं, आपका मन बिखरा हुआ है, आप जप करने लगे। जब आप जप करने लगे तो आपका मन थोड़ा एकाग्र हुआ, ठीक है। फिर मानस ध्यान करने लगे तो मन आपका विशेष एकाग्र हुआ। तो घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वो आपको सुनाई पड़ने लगी। यद्यपि टिक टिक की आवाज तो पहले भी हो रही थी, लेकिन आपने टिक टिक की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि आपका मन बिखरा हुआ था इंद्रियों की घाटों में। मन बिखरा हुआ था, लेकिन जो ही मन एकाग्र हुआ, बढ़िया से समझिए, जो ही मन एकाग्र हुआ तो आप टिक टिक की आवाज क्यों सुनने लगे? आपका मन विशेष एकाग्र हुआ तो आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन की जो आवाज है, रक्त संचार की जो आवाज है, वो भी सुनाई पड़ेगी, वो भी सुनाई पड़ेगी। और विशेष मन एकाग्र हो गया। मन और विशेष एकाग्र हुआ तो अनहद नाद भी आप सुनेंगे। कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, इंदित थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी। जब से अनहद घोर सुनी, तो बहुत तरह की अनहद नाद को सुनेंगे, लेकिन अनहद नाद बदलते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन अनहद नाद पकड़ते छोड़ते, पकड़ते छोड़ते एक सार शब्द को पकड़ लेंगे आप, तो फिर वो सार शब्द क्या करेगा? आपके सूरत को खींच लेगा, पकड़ लेगा, और पकड़ करके मेरे सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोबत घोर नींद में उठ के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, चित्त से श्रवण शब्द को पकड़ा जाता है, सुना जाता है।
तो उसको पकड़ने की जरूरत है, उसको पकड़ना चाहिए। जब उसको पकड़ लेंगे सार शब्द को, तो आपकी सूरत को खींच करके निशब्दम परमम पदम, निशब्द में ले जाएगा। गीता में कहा गया, भगवान ने कहा, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तथा मम परमम। देखिए, जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव के चेहरे पर एक फुंसी हो गया था। हमारे पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज, जो गुरु महाराज की बड़ी सेवा की है लंबे समय तक, हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज भी रहते थे सेवा में, तो बतलाते हैं कि ऐसा गुरु महाराज की समाधि लगती थी। गुरु महाराज शरीर में नहीं रहते थे, शरीर में रहते नहीं थे, तो फुंसी तो हो गई थी। तो पूज्यपाद गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, चेहरे पर फुंसी हो गया है, इसको फोड़ दे। हाँ, दर्द भी होता है चेहरे में जो फुंसी है, वो दर्द भी होता है। तो गुरु महाराज कहते नहीं नहीं, शरीर को फुंसी हुआ है, हमको दर्द नहीं होता है, हमको दर्द नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? शरीर का भान नहीं था, शरीर से निकल जाना। तो शरीर के भीतर जो स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, इस चारों शरीर जड़ शरीर है। तो इस जड़ शरीर के पार जाए और जो चेतन शरीर है, कैवल्य शरीर, उसके भी पार चले जाए। जब उसके भी पार चले जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे और आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, जीवन के सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए मानव का शरीर मिला है। इतना ही आप लोग की सेवा में कहा। पूज्यपाद के चरणों में नमन करता हुआ आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से